हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं कुछ ना कुछ एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। पर आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं, ये एक डिसीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाया है मैंने, जिस डिसीज़ का नाम है एलोपेसिया एरियाटा। जी हाँ दोस्तों, तो एलोपेसिया एरियाटा क्या होता है? तो नॉर्मल अगर हम डे टू डे लाइफ में अगर बात करें, तो आपसे अगर कोई भी बोलेगा कि इस व्यक्ति को एलोपेसिया की प्रॉब्लम है, तो आपको वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसको लोकल लैंग्वेज में कई लोग कहते हैं कि बालों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना या कीड़ा लगना, या इस तरीके से उस बीमारी को लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है। तो ये बीमारी होती क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एलोपेसिया जो है, ये एक तरीके से आपकी जो हेयर्स हैं, आपके जो बाल रहते हैं, आपके सर पे जो बाल हैं, आपकी दाढ़ी मूंछों पे जो बाल हैं, आपके आईब्रोज में जो बाल है, इवन आपके शरीर पे जो बाल है, ये कई बार क्या है, कुछ पैचेस के तौर पे, मतलब कि आपने देखा होगा कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है जिससे उनके बाल जो है गोल गोल पैच टाइप का बन जाता है, और वो जगह चिकनी हो जाती है और उस जगह के बाल गायब हो जाते हैं। तो शुरुआत में जब लोग उसको देखते हैं तो एक आध पेज बनता है, और एक आध पेज बनने के बाद में जो है कई बार क्या होता है कि उसमें अपने आप ही, जैसे कि मान लीजिए दाढ़ी पे या सिर पे एक पेज बन गया, गोल सर्कल बन गया, और जगह चिकनी हो गई और वहाँ के बाल चले गए। तो कई बार क्या होता है कि बिना इलाज के भी वो जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। पर कई बार वो समस्या इतनी जटिल हो जाती है कि जो है वो अपने आप ठीक नहीं होती है, और उसको डायग्नोस करना बहुत ही मुश्किल भी हो जाता है कई डॉक्टर्स के लिए। तो अब ये प्रॉब्लम होती कैसे है? कई लोग जो है ये बोलते हैं कि ये फंगल डिसीज़ हो गई है, कोई कहते हैं बैक्टीरियल डिसीज़ हो गई, या कोई कहते हैं किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया। पर ऐसा ये कुछ भी नहीं होता है। ये प्रॉब्लम जो है अभी तक एक तरीके से देखा जाए तो साइंटिफिक वे में अगर देखा जाए तो इसके बारे में जो है ज़्यादातर लोगों को अभी इसकी जो अलग-अलग रिसर्चेस हुई हैं उसमें कोई क्लियर कारण जो है वो मालूम नहीं पड़ा है। हाँ, ये इतना ज़रूर मालूम है कि ये कोई भी फंगल डिसीज़ या बैक्टीरियल डिसीज़ या कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है। ये क्या चीज़ है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होती है। अब ऑटो इम्यून प्रॉब्लम क्या होती है कि जब कभी भी अपना जो शरीर को हम जानते हैं कि हम थोड़ा बहुत बीमार होते हैं, या हमारे शरीर का जो सुरक्षा तंत्र है, तो रोग प्रतिरोधक तंत्र है, तो उसमें जब कभी भी किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस आता है, तो उसके कारण जो है हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब कभी भी हमारा जो रक्षा तंत्र है या सुरक्षात्मक जो तंत्र हमारी बॉडी के अंदर रहता है, जब उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ गई, तो वो क्या करता है कि वो अपनी बॉडी को ही नुकसान पहुंचाने लग जाता है। तो जब इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, एलोपेसिया वाली प्रॉब्लम होती है, तो कई बार कई लोगों का मानना है कि ये प्रॉब्लम जो है, कुछ लोग कहते हैं कि ये स्ट्रेस के कारण होती है, कुछ लोग कहते हैं अचानक किसी प्रकार का जो बहुत टेंशन हो जाता है उसकी वजह से होती है, कुछ लोगों का मानना है कि ये जेनेटिकल होती है। और मतलब अलग-अलग मिथ जो है लोगों ने इसके बारे में बनाए हुए हैं। पर नॉर्मली देखा जाए तो ये जो प्रॉब्लम हो रही है, ये कहीं न कहीं ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। आपका जो रक्षा तंत्र है वही आपकी बॉडी के विपरीत काम करने लगता है, तब आपको ये प्रॉब्लम या ये समस्या उत्पन्न होती है। तो जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, आपके बालों में, आपके सर पे गोल-गोल पैचेस हो जाते हैं, कई बार आपके दाढ़ी मूँछों में पैचेस हो जाते हैं, कई बार आपके आईब्रो चले जाते हैं, कई बार आपके पूरी बॉडी के हेयर्स भी चले जाते हैं। तो अब ये सब जब ये सब समस्याएँ आती है, तो ये समस्या आती है तो इसका डायग्नोस के लिए जब हम डॉक्टर्स के पास में जाते हैं, अलग-अलग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो ज़्यादातर होता क्या है कि डॉक्टर्स इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको स्टेरॉइड्स देते हैं, जिससे कि वो आपके जो इम्यून सिस्टम जो रहता है आपकी बॉडी का, उसको सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, जिससे कि वो नॉर्मल वर्क करे। और आप जब वो आपको मेडिसिन देना स्टार्ट करते हैं, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है, वो जब सप्रेस होता है, तो अपने आप आपके हेयर्स आने लग जाते हैं वापस। तो पर इस स्टेरॉइड्स लेने की वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी में कई सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं। कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं कि स्टेरॉइड से कहीं न कहीं हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह भी होता है।
इससे जो है कई बार हमारा जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हमें जो है बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, हमारा डाइजेशन ख़राब हो जाता है, हम एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। इवन अपने जो ज़्यादा स्टेरॉइड्स जो है आपने देखा होगा कि ज़्यादा स्टेरॉइड्स से कई बार शुगर या फिर और किस अलग-अलग प्रकार की डिसीज़ेज़ भी क्रिएट कर सकता है। और होता क्या है कि अ, अगर आपने स्टेरॉइड्स वग़ैरह लिए और उस मेडिसिन से मतलब आप ये मान के चलिए 100 में से 10 या 5% ही ऐसा केस होता होगा जो कि स्टेरॉइड्स लेने के बाद में फिर आपके जो है वापस एलोपेशिया लौट के ना आता हो। मैक्सिमम में ये होता है कि एलोपेशिया वापस से रिटर्न भी आ जाता है। अब ये रिटर्न आता है तो वापस फिर आप स्टेरॉइड्स लेना स्टार्ट करते हैं। तो आप जब कभी भी इसके ट्रीटमेंट के लिए आपके डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आपको ज़रूर ये पूछना चाहिए कि आप मेरे इलाज के लिए, कई बार क्या होता है डॉक्टर्स आपको इंजेक्शन भी देते हैं, तो वो इंजेक्शन भी स्टेरॉइड्स वगैरह के ही रहते हैं जो कि आपको आपके अगर दाढ़ी मूंछों में प्रॉब्लम हुई तो वहाँ लगाएंगे, आपके सिर पे प्रॉब्लम हुई तो वहाँ लगाएंगे। तो ये इंजेक्शन भी उसी जगह पे लगा के ताकि वो जो है वहाँ पे ग्रोथिंग तो करा देते हैं, ग्रोथिंग बहुत जल्दी हो जाती है, पर ग्रोथिंग होने के बाद में फिर वो वापस से आ भी सकते हैं। तो अब कई जो लोग हैं वो इसका इलाज मान लीजिए एक दो पैचेस हैं, छोटे मोटे पैचेस हैं, तो आप उसके इलाज के लिए जो है कई लोग जो है देसी इलाज भी करते हैं। जैसे कि आपका जो प्याज का रस है, प्याज का रस को भी इस्तेमाल करते हैं। प्याज के रस को भी वहाँ पर लगाकर या अदरक को घिस के अदरक का रस जो रहता है या आपके लहसुन का रस रहता है, प्याज का रस लगाने से भी जो है हेयर्स जो है कई बार आ जाते हैं। पर ऐसा ज़्यादातर केसेस में नहीं होता है कि आ ही जाते हैं। कई लोग काफ़ी दिन तक लगाते हैं। और हाँ, मैं आपको ये जो डिज़ीज़ के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं न कहीं ये जो डिज़ीज़ है ये इसने मुझे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया था किसी समय, जिसकी वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। अब ये डिसीज़ कोई हार्मफुल तो डिसीज़ नहीं है, देखा जाए तो ये अपनी बॉडी में एक तरीके से हार्म तो किसी तरीके का नहीं पहुँचा रही, पर मेंटली ये जो है आपको स्ट्रेस दे सकती है। मेंटली स्ट्रेस कैसे दे सकती है कि जब कभी भी आपके बालों से ही आपके लुक्स को डिसाइड किया जाता है, तो कई बार जब आपके बाल पैचेस के तौर पे जब जाते हैं तो उससे क्या है आपका जो चेहरा है वो बिगड़ जाता है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया, इसको क्या प्रॉब्लम हो गई, कहीं इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं, कहीं इसको फंगल इन्फेक्शन तो नहीं। तो उसकी वजह से लोग आपसे तो एक तरीके से इस तरीके से देखते हैं कि आपको मेंटली या इमोशनली आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर होते हैं। तो इस कारण से आप स्ट्रेस में आते हैं, फिर आप लोगों से दूरियां बनाना स्टार्ट करते हैं और कहीं ना कहीं आप सबको अवॉइड करने लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है स्ट्रेस का कारण बन सकता है, जिससे कि स्ट्रेस की वजह से आपको और भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब इस प्रॉब्लम के लिए जब मैं खुद अपने बारे में बताऊं तो मैंने कई सारे डॉक्टर्स को केवल फीस दे करके ही, क्योंकि मैंने इसको लगभग 4 या 5 साल बहुत झेला है इस प्रॉब्लम को। इसके बाद में फिर मैंने देखा कि मैंने बहुत सारे स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस भी लिए सिर पे, दाढ़ी मूँछों पे, और उसके बाद में फिर ये कई डॉक्टर्स को दिखाया, सबने स्टेरॉइड्स वगैरह ही दिया। तो उससे मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा पुटअप हो गया और फिर वो प्रॉब्लम ठीक होने के बाद में वापस रिटर्न आ जाती है। तो फिर मैंने जो है एक डॉक्टर को सर्च किया। उन डॉक्टर ने मुझे जो मेडिसिन दी, मैंने उनसे पहले ही पूछ लिया था कि आप स्टेरॉइड्स वगैरह तो नहीं दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये कहीं बहुत ज़्यादा ऐसी हार्मफुल या ऐसी प्रॉब्लम नहीं है? तो नहीं है। तो उन्होंने भी मुझे बताया कि ऐसी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। आज के युग में हम लोग ये प्रॉब्लम आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है आज के टाइम पे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा? इसका मेन कारण ये है कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा केमिकल युक्त भोजन प्राप्त कर रहे हैं। तो जो इम्यूनल प्रॉब्लम है वो आज के टाइम पे बहुत ही हद तक हो रही है। अब इम्यून सिस्टम में अफेक्ट हो रहा है तो इम्यूनल प्रॉब्लम हो रही है। तो इम्यूनल प्रॉब्लम जो है कई सारी बीमारियां, जैसे किसी को आर्थराइटिस हो रहा है, गठिया हो रहा है, तो वो भी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हो रहा है। किसी को और बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स होती है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के अंतर्गत आती हैं। तो अभी हमारा जो आज का टॉपिक है, हम एलोपेशिया के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं।
तो ये एलोपेशिया की जो प्रॉब्लम है ये कई बार लड़कियों को भी हो जाती है, लड़कों को भी होती है, लड़कियों को भी हो जाती है, ये किसी को भी हो सकती है, ये किसी भी एज के व्यक्ति को हो सकती है। कई बार कुछ लड़कियों में पूरे पूरे बाल्डनेस हो जाता, मतलब पूरा गंजापन आ जाता है इसकी वजह से। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका जो नॉर्मली 1-2 पैचेस के लिए तो जो है इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। वो आप नॉर्मली अगर प्याज का रस या फिर अदरक घिस के उसका रस ऐसा कुछ लगाएंगे तो उससे आराम हो सकता है। बाकी अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो तो मैं आपको जिन डॉक्टर का ट्रीटमेंट मैंने लिया है उनके बारे में भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में पूछ भी सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम किसी को ना हो, कोई हो अगर परेशान इससे तो वो इसको कैसे ओवरकम कर सकता है, और कोई इसके बारे में ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे कि कोई परेशानी हो या आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो। ये एक जनरल प्रॉब्लम है जो किसी को भी हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।